हेलो दोस्त, रेलवे लाइफ एलपी चैनल पे आपका स्वागत है। पीटी के लिए रहें तैयार। ग्रुप डी का रिजल्ट कभी भी घोषित हो सकता है। ऑफिशियल नोटिस या सीबीटी वन, सीबीटी कह सकते हैं, यहाँ पे वन तो अब खत्म हो गया। सीबीटी रिजल्ट कभी भी घोषित हो जाएगा, जिससे पीटी के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। हम नहीं, रेलवे कह रहा है। कल तक हो रहा था, नोटिस आया था। नोटिस को पढ़ने वाले यूट्यूबर भी कोरिजेंडम कर दिए, और कोरिजेंडम के बाद आपको फाइनल में पता चला कि अगर 8, 9, 10 तीनों को अगर लागू करें तो 8 तो किसी तरह नॉर्मल कैंडिडेट पे लागू भी हो जाए, लेकिन उसका कोई उम्मीद भी नहीं करता कि 40% कैंडिडेट यूआर वाले नॉर्मल नहीं लाए और 30% बाकी कम्युनिटी वाले ईडब्ल्यूएस के छोड़ के नहीं ला पाएंगे। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो सीसीए के लिए ही बन गया था। अब चलते हैं ऑफिशियल डिटेल में। ऑफिशियल डिटेल आ रहा है सिकंदराबाद से। थोड़ा सा ये नोटिस देखेंगे, नोटिस के बाद इसको वेबसाइट पे देखेंगे। बोला गया है कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसके लिए आपका पीटी सेकंड वीक ऑफ जनवरी, यानी आप सोच सकते हैं सेकंड वीक, फर्स्ट इससे सेकंड वीक के जनवरी के बीच में हो जाएगा। यानी अब नोटिस ऑफिशियल आ गया है कि रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। इसको पढ़ेंगे, लेकिन पहले ओरिजिनलिटी चेक करना ऑफिशियल बात जरूरी होता है। तो देखिए, वेबसाइट पे कहीं नहीं दिखेगा। ये है हमारे पास सिकंदराबाद का वेबसाइट। एक्चुअल में रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड नहीं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की वेबसाइट है सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे का। यहाँ पे कहीं भी नोटिस में सर्च कीजिए, नहीं मिलेगा, लेकिन ऑफिशियल है इसी वेबसाइट पे। इसको ढूंढने के लिए ये देखिए चल रहा है, कैंडिडेट अपीयर फॉर सीबीटी आरआरसीसी, उनके लिए नोटिस है। और इस नोटिस को अगर डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी बहुत बिजी चल रहा है, नहीं तो आप ये होम वाला बटन भी डालेंगे ना, तो होम वाला बटन डालते ही वो अपील हो जा रहा है। तो नोटिस कारी इसी से आप ले लीजिए, पहले जो चल रहा है 1/19 से, यहाँ से आप ले लेंगे तो ये नोटिस ओपन हो जाएगा। तो अभी तो महाभारत का सीजन है, कह सकते हैं। एक ग्रुप डी के रिगार्डिंग तो क्या क्या नोटिस आ रहे हैं सब कुछ देख लीजिए, फिर समझेंगे। तो ये है नोटिस। एक के बाद कल जो कोरिजेंडम हुआ था, कोरिजेंडम नंबर 7-8 पे लोगों का बहुत बड़ा सवाल था। 8 पे तो 8 देखिए 30%, अगर ये नॉर्मल कैंडिडेट पे लागू कर दे तो नॉर्मल कैंडिडेट 30% तो ऐसे भी ला रहा है और हमेशा लाते आया है। तो ये 30-40% कैंडिडेट नॉर्मल लाएगा ही। अगर ये नॉर्मल पे लागू भी हुआ ना, तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सीसीए का, जो 2/2018 में कोई भी कैंडिडेट, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे 40% लाने वाले। कुछ अच्छे स्टूडेंट ब्रिलियंट होते हैं, उनके आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इतने नंबर नहीं ला पाएंगे। तो ये आपको रॉ मार्क्स लाना है। अब इसका क्लियर हुआ जब रिजल्ट अप्रूवल के लिए गया, तो वहाँ पर बोला गया कि कैसे आप, कोई कैंडिडेट 30 नंबर लाया है एग्जाम में और वो यूआर का है, और उसके एनसीबीटी में मान लीजिए 80 नंबर है, यानी 80 का कितना स्कोर, 1/3। तो 1/3 अगर स्कोर करेंगे तो 80 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 20 नंबर, और 30 नंबर का 2/3 करेंगे तो वो होगा। दोनों को मिला के अगर जोड़ते हैं तो कैंडिडेट 40 से ऊपर चला जाता है और वो क्वालिफाई कर जाता है। अगर वो क्वालिफाई कर जाता है तो उसको कैसे सिलेक्शन दे सकते हैं, ये रेलवे के अथॉरिटी का सवाल था। उनको सवाल एक किया गया था कि जो भी कैंडिडेट है 40% कैंडिडेट 100 में से लाए, यानी रॉ स्कोर के रूप में लाएं, तभी आगे बढ़ेगा। तो चलिए रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट वाला देखेंगे डिटेल में। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। इससे पहले भी हमारे पास नोटिस आ गया था कि क्या होगा। सबसे पहले कहाँ से, तो हमें मिल गया था नोटिस के थ्रू कोरिजेंडम से पहले। 1 मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। कोरिजेंडम से पहले मेरे पास पहले का एक नोटिस और है जो मेरे पास आ गया था। यहाँ से देखेंगे ये वाला नोटिस जो आपकी आसनसोल वाली थी। तो इसमें बोला गया था 3 से 1/7 के बीच में, ये जनवरी 2023 का ही है। और 2023 में 1 से 7 क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड वीक का इंटरवेंशन होता है। यानी फर्स्ट वीक 3 वाला, और ये 10-11 वाला क्या है, सेकंड वीक में है, जो रिजर्व डेट है। यानी ये नोटिस वेरीफाई होता है कि जो पहले आया था वो बिल्कुल सही है। और उसी नोटिस का रेलवे ने अभी जो निकाला है सिकंदराबाद में दिया है, बिल्कुल सेम के सेम है कि आपकी टेंटेटिव डेट जो है पीटी के लिए 1 और 2 जनवरी 2023 है। अगर यहाँ नहीं करते पीटी तो इनको जो टारगेट दिए हैं मार्च अप्रैल 2023
किसके लिए, ज्वाइनिंग के लिए, वो नहीं पूरा होगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि पीटी के बाद भी रिजल्ट देना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन करना है और फिर पैनल बनाना है, तो टाइम लगता है सारा में। तो मार्च अप्रैल नहीं होता, इसलिए इन्होंने जनवरी में शुरुआत में ही रख दिया है, सही है। अब इसमें पीटी में बोला गया है कि रिजल्ट आपका तो कभी होगा, कैंडिडेट का जब भी आ सकती है। तो रिजल्ट आप देखेंगे तो रिजल्ट जो होगा कभी भी डिक्लेयर होगा, यानी क्लियर की लिखा हुआ है आरआरबी रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर कर सकता है शॉर्टली, यानी 7 तारीख भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो, 10 भी, यानी कभी भी आपका इंतजार रहिए, रिजल्ट होगा। लेकिन पीटी का डेट तो आप फिक्स रखें, यानी ये तैयार हो गया। उसके बाद जो पीटी होता है उसके लिए स्पेसिफिकेशन है मेल, फीमेल और एक ट्रांसजेंडर, यानी थर्ड जेंडर को भी यहाँ पे फीमेल माना गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो नोटिस आया था मैंने आपको पढ़ाया था। तो मेल अगर है तो 35 kg 100 मीटर 2 मिनट में, फीमेल है तो 20 kg 100 मीटर 2 मिनट, यानी 35 के बदले 20 ट्रांसजेंडर और फीमेल का। यहाँ पे 1000 मीटर या 1 किलोमीटर सभी को, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सबको दौड़ना है, लेकिन टाइम लिमिट 4:15 से 5:40 है, यानी दोनों के बीच में टाइम लिमिट का 1 मिनट 25 सेकंड का छूट है, वो बहुत है, अच्छा है। सीसीए के लिए कोई आपका पीटी नहीं है, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई पीटी नहीं है, डायरेक्ट इनका रिजल्ट उसी समय आएगा जब आएगा। और ये रिजल्ट बीवेयर, आप हमेशा पेपर कटिंग वगैरह या कोई आपको गलत मीनिंग से बताता है, सब पे दूर रहिए। जब भी रिजल्ट आएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी। और बिल्कुल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद ने ये नोटिस जारी कर दिया है, थोड़ी देरों में आरआरबी के वेबसाइट पे भी आना शुरू होगा। जैसे ही वेबसाइट पे आएगा आपको वीडियो बना के जरूर बताएंगे। तो आपके पास 1-2 चीज़ें इस वीडियो का समरी है, मगर समरी के रूप में आप ये कहें, क्या कहें, तो समरी आपका इस वीडियो का ये है कि आपका रिजल्ट कभी भी आएगा, पीटी आपकी जनवरी में शुरू होगी। और तीसरा चीज़ है कि जो आपको ध्यान रखिए, चाहे आप कोई भी कम्युनिटी के कैंडिडेट हैं, कोई भी अलग अलग रिजर्वेशन के कैंडिडेट हैं, आपका फॉर्म में यूआर के नाम से है, ईडब्ल्यूएस के हैं, तो आपको 40 नंबर 100 में से लाना पड़ेगा रॉ मार्क्स के रूप में। रॉ मार्क्स कहें तो इसलिए कि अगर 100 क्वेश्चन वैलिड ठहरेंगे तब तो 40 है, ध्यान दीजिएगा। 100 क्वेश्चन आपके वैलिड होते हैं तब तो 40 लाना है। अगर 100 क्वेश्चन वैलिड नहीं होते हैं, जैसे आपके 99-98 क्वेश्चन होंगे या 97 होंगे, कुछ प्रश्न डिलीट होंगे, तो उसको आपको प्रोरेटेड में दिया जाएगा, यानी 100 में से आपको 40 लाना है, न कि 98 में से। यानी जो आपका प्रोरेटेड मार्क होगा वो नंबर आपको 40 लाने हैं, बाकी कम्युनिटी को 30 लाने हैं। ईडब्ल्यूएस और ईवार छोड़ के वो 30 नंबर आप लाएंगे, तभी आपका क्या बनेगा, उस 30 या 40 नंबर जो आपका रहेगा या उससे जो ऊपर रहेगा उसको आपको परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाएगा। परसेंटाइल के बाद जो मेरिट बनेगी उस पर रिजल्ट निकलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।